नमस्कार विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अनंत विस्तार के दो समान मात्रा में आवेशित अचालक पट्टिकाओं एक दूसरे के सामने स्थित है। ठीक है, समान मात्रा में आवेशित। ठीक है, अचालक पट्टिकाएं एक दूसरे के सामने स्थित हैं। इन पृष्ठों के बीच में तथा बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो हम अनंत विस्तार की पट्टिका ले लेते हैं। ये दो अनंत विस्तार की पट्टिकाएं। क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने इन दोनों पट्टिकाओं पर पहले समान आवेश माना है, प्लस प्लस। इसमें ये तो दिया गया नहीं है कि एक प्लस है एक माइनस है, हम दोनों कंडीशनों में निकालेंगे। ठीक है, दो ये अचालक पट्टिका हैं जिन पर समान मात्रा में आवेश है। इन दोनों पे वो पूछ रहा है इन पृष्ठों के बीच में यहां पर और इनके बाहर, चाहे यहां और चाहे यहां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कीजिए, परिकलन कीजिए। ये मैंने बिंदु मान लिया Q, ये मैंने बिंदु मान लिया P1 और ये मैंने बिंदु मान लिया P2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको प्लस आवेश के कारण पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। बस ये करना है, पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखो, इस पॉइंट पर इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये पट्टिका प्लस से आवेशित है, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। ये हो गया E1। ठीक है, अगर ये मैंने पट्टिका मान ली A और ये मैंने पट्टिका मान ली V। पट्टिका A के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो है E1, इस दिशा में, और इसके कारण V इस पॉइंट पे देखेंगे तो वो भी बाहर की ओर, और इसके कारण भी दिशा क्या है, E2। यहां सेम दिशा है। ठीक है, यहां देखते हैं पॉइंट पर, Q पर देखते हैं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, यानी पॉइंट ऐसे E2, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार बाहर की ओर, पॉइंट बाहर, पॉइंट की ओर, ये होगी E1। ठीक है, यहां देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई E2, इस दिशा में E2 वेक्टर, और इस प्लेट के कारण इस पे दिशा वो भी इसी दिशा में होगी, E1 वेक्टर। हमने दिशा ज्ञात कर ली। आपको पता है दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे ये प्लेट है, सिंगल प्लेट है, प्लस से आवेशित है, यहां दो पॉइंट है, इन पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, यानी प्लस आवेश से दूर और जहां ज्ञात करना चाह रहे हैं उसकी ओर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमको केवल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो बिंदु P1 और P2 बाहर हैं, तो बिंदु P1 व P2 बाहर हैं। P1 में P2 क्या है, बाहर हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, पट्टिका कैसी है,
अचालक पट्टिका है और हमने अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रखा है। क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब दोनों पे आवेश की मात्रा समान है तो समान होगा। ठीक है, तो EP1 या EP2 बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, दोनों पट्टिकाएं समान रूप से आवेशित हैं तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। तो इसके कारण हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जुड़ के क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे बिंदु P1 पर देखो चाहे बिंदु P2 पे देखो, दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं अंदर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, EQ बराबर, अब देखते हैं E1 की डायरेक्शन इस दिशा में और E2 की डायरेक्शन इस दिशा में, एक दूसरे के अपोजिट है तो अंतर हो जाएगा, यानी E1 माइनस E2 वेक्टर। अब E1 भी क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया? 0। यानी इस पट्टिका के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों के कारण, ठीक है, वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पट्टिकाएं समान रूप से आवेशित हैं तो एक की दिशा एक दूसरे की दिशा के क्या होगी? इनकी डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी तो हमने दोनों लिए प्लस प्लस के, अगर मैं एक प्लस का लूं और एक माइनस का लूं, यानी एक पट्टिका को मैं प्लस आवेश से आवेशित करूं और दूसरी पट्टिका को मैं उतने ही ऋण आवेश से आवेशित करूं, तो क्या होगा? देखिए, इसको वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने क्या किया कि इस वाली पट्टिका को मैंने क्या कर दिया? ऋण आवेशित कर दिया। आवेश परिमाण में समान है, जितना आवेश यहां है उतना ही आवेश यहां है, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है। वही हमें बाहर और अंदर, यहां पे हमने मान लिए P1, यहां पे P2 और यहां पे Q। तो देखो यहां पर हम देखते हैं इस माइनस के कारण पॉइंट P1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वो होगी माइनस के कारण अंदर, यानी प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो ये डायरेक्शन होगी E1 की ऐसे। ठीक है, इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से बाहर। ठीक है, यानी वो इस दिशा में E1 वेक्टर और ये हो गया E2 वेक्टर। अब यहां देखते हैं प्लस के कारण दिशा E2 वेक्टर इस दिशा में और इसके कारण दिशा E1 वेक्टर। ठीक है, E1 इसका विद्युत क्षेत्र है और E2 इसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और अंदर देखते हैं, अंदर क्या आती है? प्लस के कारण E2 की दिशा इस दिशा में, ठीक है, और माइनस के कारण E1 की दिशा इस दिशा। राइट, अब हम देखते हैं P1 और P2। यहां देखो P1 और P2 पर E1 और E2 वेक्टर की दिशा एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो ये तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और जबकि E1 और E2 अंदर, दोनों पट्टिकाओं के अंदर पॉइंट Q पर E1 और E2 वेक्टर की दिशा एक ही दिशा में है, क्योंकि E1 E2 की दिशा तो प्लस से दूर, तो ये E2 हो गया प्लस से दूर, और E1 की दिशा प्लस की ओर, तो दोनों एक ही दिशा में है। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा,
ई पी टू बराबर 0, यहाँ पे ई पी वन बराबर 0 और यहाँ पर ई क्यू बराबर क्या जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, समझ गए। केवल आपको क्या देखना है, उस पॉइंट पर उन दोनों पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो। अगर दोनों दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और सेम दिशा में है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। और अचालक पट्टिका दी हुई है तो अचालक पट्टिका के कारण आपने निकाल रखा है गाउस के नियम में। गाउस का दूसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ा है, उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारे दो न्यूमेरिकल्स हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या डिफरेंट है। कंपटीशन में अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। दोनों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो एक जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो आपको बता रहे हैं। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए और वी हैं, इन समान पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ याद रखना है, यहाँ पे समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। यहां देखिए, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए और वी हैं, यहां समान आवेश से आवेशित करने पर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी में एक जैसा क्वेश्चन समझ लेते हैं और आंसर वही करके आते हैं। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप सबसे पहले तब तक पढ़िए जब तक कि वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा किस न्यूमेरिकल्स में करना क्या है। ठीक है, तो देखिए, दो चालक गोले हैं और जिनकी त्रिज्याएं ए और वी हैं, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर, कहां पूछ रहा है, सतह पर। कैसे गोले हैं, चालक गोले हैं, कहां पूछ रहा है, सतह पर। तो देखिए आंसर फर्स्ट, दो हमने गोले बना लिए, दो चालक गोले, इस एक की रेडियस ए है और एक की रेडियस बी है, दोनों पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 और इसका पृष्ठ आवेश हमने घनत्व मान लिया सिग्मा 2, और दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, समान पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, अब देखिए सतह पर, और आप याद करिए चालक गोले के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में निकाली थी। एक तो चालक गोले के बाहर, एक चालक गोले के पृष्ठ या सतह पर, और एक चालक गोले के अंदर। अंदर तो 0 है, क्योंकि चालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, जब अंदर आवेश ही नहीं है तो 0 है। अब आपको दो चीज याद रखनी थी, एक तो बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा, इस सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको मैंने दूसरे रूप में और लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको नहीं पता तो मेरा बिफोर लेक्चर्स देखिए, उसमें आपको क्लियर करना है। आपने रफ कॉपी में भी नोट कर लिया होगा, पीछे जाके देख सकते हो कि चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो थी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और एक थी हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो क्यू के स्थान पर हमने मान रख के सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नाउ दैट ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर किस पर, सरफेस पर। किस पर होता है, सरफेस पर। इसके लिए ई क्या होगा, इसके लिए होगा E1 बराबर सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा 1। इसके लिए क्या होगा, E2, इसके लिए होगा सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट।
राइट, और वो पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। तो क्या निकाल दो, E1 बटे E2 बराबर सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये क्या है आपस में बराबर है। और एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1:1, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। समान पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा 1 बराबर क्या है, सिग्मा 2। अब देखो सेम ही ऐसा क्वेश्चन, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं a और b हैं, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर, अब इस पर आवेश समान है, ठीक है, क्या समान है, आवेश समान है, ना कि पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो देखिए, तो वही चीज है जो मैंने आपको बताई है, ये आपका नहीं करना। ठीक है, यहां आवेश समान है, मैंने इस पे आवेश मान लिया Q1 और इस पे आवेश मैंने मान लिया Q2। ठीक है, तो देखिए इस पे आवेश Q1 है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 बराबर होगा, ठीक है, Q1। अब समान आवेश है तो हम Q1 बराबर Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो इसका सिग्मा 1 या इसको Q लिख दो। Q क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश तो ये हो गया Q, क्षेत्रफल इसका चालक गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसकी रेडियस है 4 पाई a स्क्वायर। तो सिग्मा 1 तो ये हो गया, इसका सिग्मा 2 क्या होगा, Q बटे इसकी रेडियस कितनी है 4 पाई b स्क्वायर। राइट, हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल लिया, क्योंकि आवेश समान है तो इनका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व होता है आपका आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये निकाल लिया, तो वही आपका इसका E1 क्या हो जाएगा, इसका E1 होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका E2 क्या होगा, इसका E2 होगा सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है अनुपात, तो क्या निकालना है, E1 बटे E2 बराबर सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल, सिग्मा 1 की वैल्यू रख दी, Q अपॉन 4 पाई a स्क्वायर अपॉन Q अपॉन 4 पाई b स्क्वायर। ठीक है, Q से Q कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या आ गया b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर। जब आवेश समान हो तो क्या आएगा, b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर, और जब पृष्ठ आवेश घनत्व समान हो तो क्या आएगा 1:1। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, माइंड में बैठा लो, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये दोनों। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले और दूसरे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो पहले और दूसरे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, तो हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, ये हमने बंद पृष्ठ बना लिया। बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, यानी यहां से प्रवेशित फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब ही होता है कि विद्युत बल रेखाओं से, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं से, कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो फ्लक्स का मतलब रियलिटी विद्युत बल रेखाओं से है, तो यानी इसके अंदर प्रवेशित फ्लक्स, यानी इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। तो φ1 कितना दिया हुआ है, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। निर्गत फ्लक्स यानी कुछ विद्युत बल रेखाएं यहां से निकल रही हैं, φ2 बराबर 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 400 फ्लक्स प्रवेश कर रहा है और 800 निकल रहा है। ठीक, इसका मतलब आप समझते हो कि कम विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। किससे पता चला, 400 फ्लक्स प्रवेश कर रहा है,
800 निकल रहा है, यानी कम विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। फ्लक्स का मतलब विद्युत बल रेखाओं से है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली या गुजरने वाली रेखाओं, निकलने वाली या अंदर प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाती है। तो फ्लक्स का मतलब क्या है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ से संबंधित। ठीक है, तो 400 निकल रहा है, सॉरी 400 प्रवेश कर रहा है, 800 निकल रहा है, तो कम प्रवेश कर रही हैं, ज्यादा निकल रही हैं, तो इसके अंदर कोई ना कोई आवेश रखा हुआ है, और हम जानते हैं वो आवेश धनात्मक आवेश होता है। जब कम निकलती हैं, कम प्रवेश करती हैं, ज्यादा निकलती हैं, तो इसके अंदर धनात्मक आवेश रखा हुआ है। तो वो कह रहा है पृष्ठ, बंद पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध आवेश का मान ज्ञात करो। इसके अंदर जो धनात्मक आवेश रखा हुआ है वो उसका आवेश का मान कितना है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि निकल कितना रहा है फ्लक्स, क्योंकि प्रवेश इतना कर रहा है और निकल रहा है, तो परिणामी निर्गत फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला बताया था, प्रवेश करने वाली, निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या में से प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को हटा देते हैं, मतलब फ्लक्स को हटा देते हैं। परिणामी फ्लक्स फाई बराबर φ2 माइनस φ1। φ2 कितना है? 800, 400, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। 400 आ गया। इस बंद पृष्ठ के अंदर से परिणामी फ्लक्स कितना निकल रहा है? 400। ठीक है, तो हम जानते हैं फाई दिया हुआ है, क्यों निकालना है, तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो Q बराबर आ जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान कितना है? 400, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 3.54 नैनो कूलम के आसपास। कितना आएगा? 3.54 नैनो कूलम, इतना आपका क्या आएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले को, एक चालक गोला दिया हुआ है, इसका व्यास यानी d 2.4 मीटर है, r कितना आएगा? 1.2 मीटर, आधा हो जाएगा। तो इसकी जो रेडियस दी हुई है r, वो दी हुई है 1.2 मीटर। एक समान आवेशित करने पर इसको आवेशित किया गया है। ठीक है, आवेशित चालक गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी क्या दिया हुआ है? सिग्मा, सिग्मा दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी 80 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, वो पूछ रहा है गोले का आवेश, इस गोले पर कितना आवेश है, एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो आवेश आ जाएगा, जब आवेश का मान आ जाएगा तो हम फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट से। तो आवेश कैसे निकले? ठीक है, देखो आवेश किस पे वितरित है? सतह पे। जब आवेश सतह पे वितरित होता है तो वहां पृष्ठ आवेश घनत्व यूज में आता है, और पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। यहां से आवेश निकालें तो आवेश बराबर सिग्मा इंटू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका लिया जाएगा? क्या दिया हुआ है? चालक गोला, चालक गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, और r इसकी दी हुई है 1.2, तो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो मान रख दो 80 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 4 इंटू 3.14, और r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आवेश का मान जब लगभग आएगा, वो आएगा Q बराबर 1.45 या 1.44 मिली कूलम के आसपास। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो Q का मान आएगा 1.44 भी आ सकता है, मैंने उसको 1.45 भी कर दिया है,
कितना मिलीकूलम। अब Q आ गया तो फाई निकाल सकते हो किसके नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये भी आपके न्यूमेरिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है एग्जाम्पल एक तो 2.2 और एक अंक प्रश्न का 4 क्वेश्चन। ठीक, पहले एग्जाम्पल 2.2 देख लेते हैं जो एग्जाम में भी आया हुआ है बोर्ड कंपटीशन में। एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन इस प्रकार से स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, तो इसकी अक्ष भी इसी दिशा में, यानी ऐसे रखा हुआ बेलन। ये बेलन रखा हुआ, ये हो गई बेलन की अक्ष। तो बेलन, ये बेलन रखा हुआ है, ये बेलन की अक्ष है, किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र के अनुदिशी है, ऐसे ही है। तो प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो बेलन एक हो गया बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, अब आपको देख रहा होगा कि इस बेलन में 3 सतहें है ना, एक दो तो आपकी क्या है, वृत्ताकार, और एक है आपकी वक्राकार। तो ये 2 सतहें हैं, ये तो है आपकी वृत्ताकार और ये है आपकी वक्राकार। अगर हम सामान्य स्थिति से देखें तो विद्युत बल रेखाएं कैसे निकल रही हैं, ऐसे प्रवेश कर रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, राइट, सही बात है, ऐसे प्रवेश कर रही हैं और ऐसे निकल रही हैं। जितना क्षेत्रफल इसका है, मैंने मान लिया इसका जो क्षेत्रफल है S, उतना ही क्षेत्रफल S इसका होगा, होगा नहीं होगा, जितना क्षेत्रफल S ये है उतना ही क्षेत्रफल S इसका होगा, होगा। तो जितनी विद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्रफल S में प्रवेश करेंगी उतनी ही विद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्रफल S से निकल जाएंगी। ठीक है, जब जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, जितनी विद्युत बल रेखाएं उस बंद पृष्ठ से निकल रही हैं, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि उस बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स शून्य है। ठीक है, ये तो मेरा हुआ एक थ्योरेटिकल मैटर। अब इसको मैं न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से कैसे सॉल्व करूंगा कि अगर मैंने मान लिया कि यहां एक अल्पांश है इस पृष्ठ पर और यहां पर एक अल्पांश है और एक यहां पे अल्पांश मान लिया, 3 सतहें, तीनों पे मैंने अलग अलग अल्पांश मान लिए। इस अल्पांश की जो डायरेक्शन है ds वेक्टर, वो e वेक्टर की दिशा में ही है, तो थीटा बराबर यहाँ क्या बन रहा है, 0। और इस अल्पांश की डायरेक्शन हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होती है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री, राइट। एक ये है, इसकी डायरेक्शन हो गई ऊपर की ओर ds वेक्टर, और e वेक्टर की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, तो यहां थीटा बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, ये होता है। अब इसमें कितनी सतहें, 3 सतहें, ये हमने एक मान ली, ये दूसरी मान ली, ये तीसरी सतह मान ली, 2 वृत्ताकार है, एक वक्राकार है। तो देखिए तोड़ देते हैं, फाई बराबर e ds cos थीटा 1 प्लस e ds cos थीटा 2 और प्लस e ds cos थीटा 3। ठीक है, यहां कर लेते हैं इसको, बाद में इसको मिटा देंगे यहां से। फाई बराबर फर्स्ट पृष्ठ पर E और ds के मध्य में थीटा बराबर कितना है, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ये आ जाएगा 1 E ds। यहां देखिए दूसरे पृष्ठ पर E और ds के मध्य में एंगल है थीटा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री होती है माइनस
तो ये हो गया माइनस ई डी एस, ठीक है। और थीटा यहाँ पे 90 बन रहा है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0। फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रल डी एस, फर्स्ट माइनस कॉमन आ गया, ई क्लोज इंटीग्रल डी एस 2। और दोनों का क्षेत्रफल कितना है, अगर हम इस अल्पांश का क्षेत्रफल डी एस है, अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल लें, इंटीग्रल कर दें, तो वो एस बन जाएगा। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई, इसका क्षेत्रफल हो गया एस, ये रहा पृष्ठ ds का समाकलन करेंगे संपूर्ण, तो s हो जाएगा माइनस ई एस, क्या आ गया जी। तो थ्योरेटिकल तो हमने बता दिया उसको, अब हमने उसको आपको बताया है मैथमेटिकल, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अब देखिए बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.2 है ये। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट अपॉन मीटर है। न्यूटन बटे कूलम भी हो सकता है इसका मात्रक, यहाँ पे वोल्ट अपॉन मीटर दिया हुआ है। गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, ठीक है। तो एक गोला है, एक गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, अब गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, 5 सेमी, केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, यहां पर ये 20 सेमी होगी, आर बराबर 20 सेमी, यहां पॉइंट पी है। इस पर विद्युत क्षेत्र ई आउट बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट अपॉन मीटर। आउट ही तो है ये, यहां पे विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है गोले के केंद्र से 8 सेमी दूरी पर, ठीक है। ये भी बाहर है, अगर मैं यहां से यहां आएंगे, ये 8 सेमी, ये मैंने मान ली 8 डैश, ये मैंने कैपिटल आर मान लिया, 8 डैश बराबर 8 सेमी पर ई डैश आउट बराबर क्वेश्चन, ठीक। बाहर ही पूछ रहा है, ठीक है। 20 सेमी पर इतना, 8 सेमी पर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, हम वी नाउ दैट ठीक है गोला है, और गोला आपका चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, और चाहे गोलीय कोश हो, तीनों के कारण बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो समान आती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चालक गोले के कारण इसमें चालक नहीं लिखा हुआ, केवल गोला लिखा हुआ है, तो हमने गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र ठीक है ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ई की यहां वैल्यू दी हुई है, तो गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 10 के क्यू 20 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। गोले के केंद्र से 8 सेमी दूरी पर क्या होगा, ई डैश आउट, ठीक है। यहां हमने ई मान लिया था वहां पे के क्यू अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 2, अगर समीकरण हम 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो क्या आएगा, ये समीकरण 2 में भाग दे दो किसका, समीकरण 1 का, तो ई आउट बटे 10 बराबर के क्यू अपॉन 8 का होल स्क्वायर
बटे के क्यूब अपॉन 20 का होल स्क्वायर। के क्यूब से के क्यूब कैंसिल, क्या जाएगा 20 का होल स्क्वायर 400 और ये हो जाएगा 64, ये 10 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई डैश आउट, वो भी कहां पर 8 सेमी। अब जो क्या हो रहा है 4000 बटे 64, ठीक है। 4064 कितना आएगा, लगभग आएगा ये 62.5 वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है, 62.5 वोल्ट अपॉन मीटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 20 सेमी दूरी पर तो 10 था, 8 सेमी दूरी पर हो गया 62.5, यानी सतह की ओर जाने पर या सतह से दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है, और सतह की ओर आओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, और सतह पर आ जाओगे तो वो अधिकतम हो जाती है, और चालक गोला या गोलीय कोष तो उसके अंदर क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको करके देखने हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल्स ना हो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, वो तब बताएंगे जब आप हमको 12 बजे तक, आज नेट 12 बजे तक आप अपनी प्रॉब्लम क्लास दे सकते हो, जिससे कि अगले दिन आपको वो न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर 12 बजे तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो हम अगले दिन लेक्चर नंबर अगला स्टार्ट करेंगे लगभग 22, और वो होगा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या पर्सनल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम अगले लेक्चर्स में या अगले दिन अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।